सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हो इस दिन के लिए जो उसने एक बार फिर से हमारी ज़िंदगी के अंदर दिया है। और उसके लिए हम उसका धन्यवाद करें, वो कम है। हम जितना धन्यवाद करें वो कम है। काफ़ी दिनों के बाद में एक बार फिर से मैं आपके पास में आया हूँ परमेश्वर के जीवित वचनों को लेकर के। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं। पिछले चैनल में मैं आपको अंतिम दिनों के बारे में बता रहा था। आज हम फिर देखेंगे अंतिम क्षणों के बारे में, अंतिम युगों के बारे में। और जो परमेश्वर का वचन आज हम सुनते हैं चारों तरफ कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2025 के सितंबर में, 2025 के दिसंबर में क्या क्या होगा, परमेश्वर ने मुझे बताया है। परंतु मैं आपको एक पद बताना चाहता हूँ प्रियो, और वचन है मत्ती रचित सुसमाचार का 24 अध्याय, उसके 36 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। और आज हम सुनते हैं भविष्यवाणी हो रही है कि प्रभु ने मुझे ये बताया है, परमेश्वर का वचन सत्य है। हम असत्य हो सकते हैं अपने को बढ़ाकर दिखाने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय को अगर हम पढ़ें, हमें यहाँ पर दो भविष्यवाणियाँ मिलेंगी, दो भविष्यवाणी। एक है 24 अध्याय का 3 पद से लेकर के 14 पद तक, और दूसरी भविष्यवाणी जो है वो 15 पद से 31 पद तक है। या दो समय का वर्णन कर रहा है, वो समय का पूरा वर्णन कर रहा है, परंतु समय का अभाव होने के कारण मैं उस समय का वर्णन नहीं करूँगा। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूँगा परमेश्वर का वचन हमें दो भविष्यवाणी के बारे में बोल रहा है। एक है क्लेश और दूसरा है महाक्लेश। जो पहला भाग है मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय उसका 3 पद से, वो क्लेशों का वर्णन है जो आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर। दूसरा है महाक्लेश, जिसका वर्णन हम बाद में देखेंगे। मैं एक पद और पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय के अंदर हम पाएँ तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर ने दानियल 12 अध्याय उसके कुछ पद हैं, कुछ पद नहीं, एक खास पद है इसमें जो यहाँ पर परमेश्वर दानियल को लिखते हैं और बोलते हैं उसको कि इसको पर मोहर कर, इससे आगे तेरे को कुछ नहीं बताया जाएगा, अंत के दिनों तक के लिए रखा हुआ है। दानियल 12 अध्याय 4 पद, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। तो बंद कर रखी है इस किताब को, जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय में खोली गई। उससे पहले पुस्तक नहीं खोली गई, परंतु कुछ चीज़ें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहे हैं कि क्या होगा अंत के दिनों में। और कोई लिखा हुआ, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और बहुत से लोग निकल के आए, बोलते परमेश्वर ने मुझसे बोला, मुझको दिखाई दे रहा है। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से जांचें कि सही है या गलत है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है कि हम जाने कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, कि और क्या हमें समझाना चाहता है। प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय को मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा
जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? लेकिन पुस्तक बंद है अभी तक, और इस समय हम आए नहीं हैं समय तक में। अगर हम आगे पढ़ें तो लिखा है 9 पद में, और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उनकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरे कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया जा रहा है कि वो इस पुस्तक को खोलेगा, और अभी वो पुस्तक खुली नहीं है। अभी हम कलेश के अंदर है, क्लेश, ट्रबुलेशन, ग्रेट ट्रबुलेशन। आज हम ट्रबुलेशंस के अंदर, परेशानियों के अंदर हैं, दुखों के अंदर हैं, मुसीबतों में हैं, परंतु अंत अभी नहीं है। लिखा हुआ है अंत नहीं है अभी, परंतु अंत का समय जो है उसमें से हम गुजरेंगे ज़रूर। परंतु प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, और वो लोग जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में, वो उठा लिए जाएंगे। वापस आ रहे हैं मत्ती के सुसमाचार के अंदर। यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन ये कहता है कि हम जो है अंत के दिनों में हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो पहली भविष्यवाणी है वो अंत के दिनों के लिए ट्रबुलेशन, और दूसरी भविष्यवाणी है ग्रेट ट्रबुलेशन, क्लेश और महाक्लेश। तो हम क्लेशों के अंदर है प्रभु यीशु मसीह के मंडली को लेकर के आने से पहले। अगर प्रेरितों का काम हम पढ़ें, प्रेरितों का काम का पहला अध्याय अगर पढ़ें हम, तो वहाँ पे साफ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया, तो जो है एक वहाँ पर स्वर्गदूत आकर के खड़े हुए, वहाँ स्वर्गदूत आकर के खड़े हुए, और वो उन गलीली लोगों से बोल रहे, हे गलीली लोगों, तुम क्या देख रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ पहला अध्याय प्रेरितों के काम का, उसका 11 पद। और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए सिर्फ शिष्यों ने या 120 लोगों ने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, मंडली उसके साथ उठा ली जाएगी, परंतु जो पीछे रह जाएंगे उन्हें उस महाक्लेश के अंदर, उस ग्रेट ट्रबुलेशन के अंदर से प्रवेश करना पड़ेगा, जो मत्ती समाचार के 15 पद से लेकर के आगे तक लिखा हुआ है। ये 2 भाग में है। अगर प्रकाशित वाक्य को पढ़ें, अगर आप ज़ायन अक्लेसिया मिनिस्ट्री के चैनल पर जाएंगे तो वहाँ प्रकाशित वाक्य के ऊपर शिक्षा दी गई हुई है। आप उसमें देख सकते हैं, समय का वर्णन है, उसमें समय दिया हुआ है। तो हम देखते हैं वो समय दानियेल की पुस्तक में भी है। परंतु हम फिर वापस आएंगे मत्ती के सुसमाचार के अंदर, जहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ना कि कोई शिष्य और ना कोई भविष्यवक्ता, साफ वचन परमेश्वर का मसीह यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। और क्या बोल रहा है वो कि यीशु ने उनको कहा, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज भरमाने वाले लोग बहुत हो गए, बहुत भरमाने वाले लोग हैं, आप नहीं पहचान पाएंगे। फिर देखते हैं लिखा हुआ है, बहुत से ऐसे होंगे जो कहेंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। हम पाते हैं इस दुनिया के अंदर इस समय।
आगे क्या बोलते हैं वो, लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ की चर्चा सुनोगे, घबरा मत जाना, क्योंकि इसका होना अवश्य है। आज हम चारों तरफ लड़ाइयाँ सुन रहे हैं, चारों तरफ लड़ाइयाँ सुन रहे हैं। बोलता है घबरा मत जाना है, इसका होना अवश्य, परंतु अंत ना होगा। पद पे ध्यान दें, अंत ना होगा। आज हम भुगत रहे हैं इसको, हम इसको फेस कर रहे हैं, हम इसमें से गुजर रहे हैं आज। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह आएगा। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, कोई बोला था दिसंबर में यीशु मसीह आ रहा है, कोई बोला सितंबर 25 तारीख खतरनाक है। फिर यो, क्या परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह झूठी बात बोल रहा है जो आज हम सुन रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन से देखें, जो आज और कल युगानुग एक सा है। फिर हम देखते हैं, लिखा हुआ है जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे, भूमि डोल होंगे। ये पीड़ाओं का आरंभ, ये पीड़ाओं का आरंभ है। अकाल हम सुन रहे हैं, बाढ़ आई हम देख रहे हैं, तबाही मची है पाकिस्तान से लेके अरुणाचल तक। अमेज़न के जंगल में कभी बाढ़ नहीं आई, वहाँ बाढ़ आ गई। अर्थक्वेक हो रहे हैं, भूडोल हो रहे हैं, अफगानिस्तान में हुआ, हजारों लोग मर गए। जाति जाति पर हम देश के अंदर देख सकते हैं, और ये चीज़ें आज विदेश के अंदर भी फैल रही है। कई जगह में ये समस्याएं खड़ी हैं, देश विदेशों के अंदर भी हमारे सामने है। हम परमेश्वर के वचन को देखें, समझें कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं, क्लेश दिलाने के लिए पकड़वाएंगे। आज बहुत से मसीह लोग जेल के अंदर है, हमारे देश के अंदर नहीं, सिर्फ सोमालिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, कई देश हैं, चीन, रूस। तो लोग जेलों के अंदर है। और फिर हम देखते हैं, यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, और मार डालेंगे, और सारे जातियों के लोग, सारे जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज हम पाते हैं, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंत नहीं होगा, मंडली को तैयार कर रहा है वो। फिर हम देखते हैं, बहुत सारे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, बैर रखेंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। क्या बोलेंगे वो? आज हम देखते हैं मंडली के अंदर सबसे बड़ी घटनाएं जो हो रही हैं संसार के अंदर तो हो रही हैं प्रियो, परंतु अगर आप देखें तो मंडली के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं पाई जा रही हैं। मैं आपके सामने एक परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहता हूँ, और वो यहाँ पर लिखता है यिर्मयाह की पुस्तक में 6 अध्याय और उसके 13 पद से, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची हैं। क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सबके सब छल के काम करते हैं। वे शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। आज मंडलियों के अंदर देखते हैं शांति है, शांति का प्रवचन सुन रहे हैं हम, परंतु सच्चाई को हम नहीं देख रहे। क्या है अंत के दिनों में क्या होगा, ये तो मैं पिछले एपिसोड में आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। कि यहाँ पर हम देखते हैं पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय 18 पद, ये अंतिम समय है।
जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। प्रियो, अगर आप इसको पढ़ें, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 18 पद से और उसके हम 22 पद तक पढ़े तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आज मंडली के अंदर हम पाते हैं। और एक पद और हम देखते हैं, और इसमें कई एक जो है उलझ गए हैं। आज हम देखते हैं मंडली के अंदर खास चीज़ें जो गलत तरीके से मंडली के अंदर पाई जा रही है। तीमुथियुस की पत्री, पहला दूसरा तीमुथी उसका 3 अध्याय, दूसरा तीमुथी 2 अध्याय 3 पद, जान रख अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दोष लगाने वाले, असमी, घमंडी, विश्वासघाती, सुखविलासी के चाहने वाले होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये चीज़ आज मंडलियों के अंदर पाई जाती है। अगर गलतियों की पत्री में लिखें, अब देखें हम गलतियों का कि पत्री के अंदर वहाँ पर 5 अध्याय के अंदर उसका परमेश्वर का वचन में यहाँ पर लिखता है कि 16 पद 19 पद से नहीं 16 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, गलतियों 5 अध्याय 16 पद पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को किसी चीज़ से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करती है। और लिखा, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे, और शरीर के अनुसार काम करते हो तो व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैठ, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे ऐसे काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। लीला क्रीड़ा क्या है? बहुत सी चीज़ें लीला क्रीड़ा बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आज मंडलियों के अंदर लड़कियां और लड़के नाचते हैं। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य में कहीं भी नहीं लिखा कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में आप नाचें। कहीं लिखा शांति का परमेश्वर, सारी काम सभ्यता और शांति के साथ हो। परमेश्वर को ये भाता है। फूहड़ तौर से नाचते हैं और फिर बोलते हैं परमेश्वर का वचन माफ कीजिएगा, परमेश्वर का वचन तोड़ मरोड़ के प्रकट करते हैं। दाऊद नाचा सही बात है, परंतु सड़क पे नाचा, परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं। मरियम नाची, जो सारे लोग मिस्र से निकल करके आए, समुद्र को पार कर दिया उन्होंने जब लाल समुद्र को, तो मरियम डफ लेकर के नाची, उसके साथ स्त्रियां नाची, परंतु परमेश्वर के मंदिर के अंदर नहीं। इसलिए जब मिलाप वाला तंबू बना के खड़ा किया गया तो उसमें 3 हिस्से थे। आंगन में लोग खड़े थे ताकि कोई असभ्यता परमेश्वर के भवन में ना हो। आग भर गया। दूसरी चीज है, मंडली के अंदर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि मैं तुम्हें एक सफेद मलमल का कपड़ा दूंगा, वस्त्र दूंगा। आज अपने से पहन करके बैठे हुए लोग मंडली के अंदर। बड़े बड़े सिंहासन पे बैठे हुए हैं,
और अपने को बोलते नहीं है, अपने को प्रकट करते हैं मसीह हैं। मसीह मतलब मैं मसीह हूँ, मैं यीशु हूँ। सफ़ेद कपड़े पहन के, प्रकाश वाक्य में साफ लिखा हुआ है कि दुल्हन को देखा, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए, मलमल का सफ़ेद कपड़ा उसको दिया गया और लिखा कि वो सफ़ेद वस्त्र से उसको सुशोभित किया गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग अपने से पहन करके बैठ गए सिंहासन के ऊपर और अपने को प्रभु प्रकट कर रहे हैं। ये मंडलियों के अंदर घुस आया। मंडली के अंदर बड़े बड़े लोग हम देखते हैं इस प्रकार के काम को मंडली के अंदर वो दिखा रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। परंतु प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, ना कि इस प्रकार के गलत कार्य करके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है प्रकाशित वाक्य में मैं पढ़ूंगा 2 अध्याय उसका जो है 2 अध्याय के पिरगमुन की मंडली को प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं, 12 पद में है, 2 अध्याय के 12 पद से अगर हम आगे पढ़ें तो हम पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 पद में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुंह की तलवार से उसके साथ लड़ूंगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर निकुलियों की शिक्षा, एक निकुलियों की शिक्षा का वर्णन किया जा रहा है। ये निकुलियों की शिक्षा क्या है? 14 पद है, बिलाम की शिक्षा क्या है? ये मंडलियों के अंदर गलत शिक्षाएं। निकुलियों की शिक्षा ये है, ये ग्रीक शब्द है निकोलाइट्स, जिसका अर्थ है कि मंडली के ऊपर जय पाना। और आपको पता है मंडली के अंदर कौन आज हाकिम है? यीशु मसीह नहीं है, बिशप पास्टर के ऊपर, बिशप मंडली के ऊपर कब्जा किए बैठा हुआ है। और इससे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह घृणा करता है, बड़ी तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। ये अध्यक्ष है, ओवरसीज बोलते हैं इसको, एक अध्यक्ष है जिसको काम सौंपा गया है मंडली के अंदर के कामों को देखना। प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, जब लोग चिल्लाने लगे कि हमें नहीं मिलता, तो उन्होंने लोगों को चुना और उनको कामों के ऊपर नियुक्त किया। ये वही लोग थे, इन्होंने धीरे धीरे कब्जा करके, मंडली के ऊपर कब्जा करके बिशप और डीन और प्रेस्बिटेरियन बन गए। तो परमेश्वर के वचन में हम कहीं नहीं पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के 11 पद में पढ़े, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने 5 चीजें मंडली के अंदर रखी हैं। सिर्फ ये जो है अध्यक्ष या बिशप, डीन, प्रेस्बिटेरियन अध्यक्ष कहलाते हैं। इनको प्रेरितों ने चुना था कि मंडली के बाकी काम को देखें। ये अगर परमेश्वर का दास कहीं और सेवा के लिए गया हुआ है, पीछे मंडली की सेवा भी कर लें, परंतु इन्होंने पास्टर को अलग कर दिया और खुद मालिक बन के बैठ गए। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? बड़े बड़े चोगे पहन करके। क्या बोला है यीशु मसीह ने? कि बड़े बड़े चोगे पहन करके और टोपी लगा करके
जो 11 अध्याय में पहला कुरिन्थियों के साफ लिखा है कि पुरुष सिर ढाके प्रार्थना ना करे। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह का सफेद पुती हुई कब्र, मैं नहीं बोल रहा, प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है। मत्ती सुसमाचार में हम इसका वर्णन पढ़ते हैं कि सफेद पुती हुई कब्र का वर्णन किया प्रभु यीशु मसीह ने। और ये हमारे जीवन के अंदर आवश्यक है कि हम प्रभु के वचनों को लेकर हम चले। तुम देखते हैं जो मैं 24 अध्याय में पढ़ रहा था, ये आज मंडली के अंदर पूरा हो रहा है। और लिखा अंत तक जो ढांढस बंधेगा, अंत तक या मैं फिर बता दूं आपको, 2 प्रकार के अंत का वर्णन है। एक है मंडली के उठाए जाने का, एक है दुनिया के नष्ट होने का। क्लेश, महाक्लेश और अधर्म के मत्ती सुसमाचार के 24 अध्याय में आ गया 12 पद में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का सुसमाचार, देखिए दूसरी भाषावाणी शुरू हो रही है। राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, उसके बाद अंत आएगा। तो क्लेश का वर्णन है यहाँ पे, महाक्लेश का वर्णन नहीं है। हम बहुत सी चीज़ें सुन रहे हैं आजकल, प्रियो, इसका होना लाजमी है। हम परगमन की कलीसिया के अंदर, लौदीकिया की कलीसिया के अंदर हैं, और इसलिए चेत करें। परमेश्वर का वचन में बताता है चेत करें, कहाँ से गिरें, मन फिराएं, लौट आएं। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, जो हमें सिखाता है कि हम अंत तक विश्वास योग्यता के साथ में खड़े रह सकें। प्रभु आशीष दे, आपके वचनों को समझ सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि भरमाने वाले लोगों से हम बच सकें। सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अगर किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप इस चैनल के ऊपर पोस्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे 24 घंटे 7 दिन लगातार। प्रभु आपको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ में आशीष दे। सबको जय मसीह की, आमीन।